लेकिन लालू जी यहाँ दबाव बनाए हुए हैं कि गवई साहब को जल्दी हटाइए। वो नीतीश के साथ मिलकर वहां डेवलपमेंट करा रहे हैं, तो फिर हम कैसे घुसेंगे अंदर? शरद यादव से मिल लिए, मुलायम से मिल लिए। ऐसा है कि अभी ये तीनों जो है रिजेक्टेड माल जो है सो मिलते रहे। अब हम भी तो डॉक्टर हैं, बूझ न रहे हैं। मुलायम यादव ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे टप से उलट जाएंगे, हार्ट का प्रॉब्लम है। अभी अभी शरद यादव का चेहरा देखे नहीं, चिंते हो कि वही शरद यादव हैं। कोविड में साफे थे, वो तो वेंटिलेटर पर कितना दिन थे। रिटायर्ड लोग मिले तब थोड़ा बीच बीच में नहीं होता कि भौमा बजता है फिर ठंडा। अब उनको कहिए ना 1 घंटा भाषण दे दें यहाँ के, नहीं दे सकते, वो पुराने लालू अब नहीं है। और गवई साहब ने कहा कि हाँ ये डॉक्टर जो कहता है मैं करूंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैंने आईसीयू बनाया राजभवन में और उनका इलाज किया। नीतीश जी भी देखने गए और बहुत देर तक गप हुआ और उन्होंने कहा भी डॉक्टर साहब तो कमाल कर दिया। 1974 से 26 26 46 47 साल हो गया, एक दूसरी कोई क्रांति हुई ही नहीं। जिस देश में क्रांति न हो उस देश में कैसे परिवर्तन होगा? कि whenever there is peace in your country, you should be sorry that revolution is far away. Whenever there is chaos in your country, you should be happy that revolution is at hand. तो जब chaos हुआ इंदिरा गांधी के टाइम में, रिवॉल्यूशन हुआ। अभी दूसरा chaos हो रहा है, एक नया जयप्रकाश के आने की हमें उम्मीद है और नई पीढ़ी की पौध के आने की जरूरत है। बोले कि जानता है, हम डेवलपमेंट में कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहता है। नीतीश कुमार अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है। मैंने एजुकेशन में इसको बहुत सहयोग दिया है। देखो कैसा एजुकेशन इंप्रूव कर गया है। तो मेरा कार्यकाल की बात है नीतीश कुमार की। हाँ, देखे शादी में उसने क्या ना, बहुत तरह की चीज है। तो वो तो टिका हुआ है तब तक जब तक लालू है, राबड़ी है, इन लोग का इकबाल है। वो नहीं मान लिया इंटरफेयर करता तो छोटका बहुत तेज है, कहां से कहां भाग जाता है। उत्तम हो चारा, स्वस्थ हो पशु हमारा। मिनरल एवं विटामिन से भरपूर शिव गंगा पशु आहार। दूध की बहार हो, शिव गंगा पशु आहार हो। ये एपिसोड है कि कैसे इनको डेवलपमेंट से मतलब नहीं, इनको मतलब है कि मेरा वर्चस्व कब तक कायम रहेगा और किस तरह से रहेगा, उसके लिए हर तरह का ही नाटक करेंगे। तो ये हुआ क्या कि गवई साहब, और ये भी बता दूं कोई अपर कास्ट के नहीं थे, दलित थे। दलित नेता महाराष्ट्र के थे, कांग्रेस पार्टी के, और दलितों के बहुत ही जाने माने ये थे। बुद्ध अंबेडकर के इसको यदि किसी ने बढ़ाया आगे तो गवई साहब ने किया। वो देखने की चीज है, नागपुर में क्या क्या उन्होंने बनवाया अंबेडकर। तो गवई साहब हमको पुत्रवत मानते थे, बहुत मानते थे। मतलब उनके यहाँ मेरा आना जाना, उनकी पत्नी ताई जी हम कहते थे उनको, उनके लड़के अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस गवई, ये सब जब आते थे तो हम लोग बैठते थे। इस तरह के हम लोगों का अपना आपस का बहुत बीच में बहुत जोर, बीमार भी पड़े लोग, उनको दिल्ली भेजना चाहते थे। सेप्टिसीमिया होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चलते। मैंने जीव तो उस समय नीतीश जी आ गए थे, नीतीश जी ही थे एक्चुअली मुख्यमंत्री। तो लोगों ने कितना जिद किया, यहाँ तो थोड़ा सा बीमारी हो जाए दिल्ली भेजिए, वो भी गवर्नर उमरनर को। तो मैंने जिद ठान दिया कि नहीं, मैं इनका इलाज यहाँ राजभवन में कर सकता हूँ। और गवई साहब ने कहा कि हाँ ये डॉक्टर जो कहता है मैं करूंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैंने आईसीयू बनाया राजभवन में और उनका इलाज किया। नीतीश जी भी देखने गए और बहुत देर तक गप हुआ और उन्होंने कहा भी डॉक्टर साहब तो कमाल कर दिया, इनका इलाज कर दिया। तो इस तरह का उनका मुझ पर अटूट विश्वास था। तो अचानक एक दिन उन्होंने फोन किया, डॉक्टर किधर है? हमके घर पर है। ये करीब बजा होगा 9 बजे रात की। तुम आएगा अभी? हमके सर आप कह रहे हैं मैं आऊंगा। मैं पहुंचा उनके यहाँ तो थोड़ा विचलित थे, बैठे हुए थे। बोले कि हम केरला जा रहा है। हम केरला? अभी तो आपको बहुत दिन रहना है। बोले हम जा रहा है। क्यों सर? बोले कि जानता है, हम डेवलपमेंट में कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहता है। नीतीश कुमार अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है।
मैंने एजुकेशन है इसको बहुत सहयोग दिया है। देखो कैसा एजुकेशन इम्प्रूव कर गया है। तो मेरा पहले कार्यकाल की बात है नीतीश कुमार की। हाँ, हाँ, मैंने कहा कि साहब अब पहला कार्यकाल की दूसरा नहीं, उस समय कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, अटल जी ने खत्म किया 2004-05 में, उसके बाद हाँ, तो वही हाँ वही हुआ। हाँ, तो कितना अच्छा काम हो रहा है। तो मेरा अपना विश्वास है कि किसी चीज में डेवलपमेंट 90% और पॉलिटिक्स 10% करना चाहिए, ये राजनीति में होना चाहिए। तो हम बोले कि तब इतना कैसे आपको ये कर दिया गया, क्या करेगा। हमको पीएम ने यही कहा कि आपके काम से हम लोग बहुत खुश हैं। मनमोहन सिंह जी वहां थे पीएम, और आपके कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते थे कि आप रहें, लेकिन लालू जी यहाँ दबाव बनाए हुए हैं कि गवई साहब को जल्दी हटाइए। वो नीतीश के साथ मिलकर वहां डेवलपमेंट करा रहे हैं, तो फिर हम कैसे घुसेंगे अंदर। ये आज तक आपको गवई साहब ने, मे ही सोल रेस्ट इन पीस, उन्होंने बुला के कहा मुझे, कहा मैं क्या करेगा, ये लालू डेवलपमेंट नहीं चाहता है, हमको हटा रहा है, जा रहा हूं केरल जाऊंगा। बाद में मैं उनसे केरल भी मिलने गया था, लेकिन ये दर्द उनको, क्योंकि हमको बहुत मानते थे, बुलाया था, राजभवन ने मुझे रखा था, ये दर्द उनका वहां भी निकला था। ये लालू ने हटा दिया। मैं बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। तो ये लालू के साथ बड़ी अजीब पर्सनालिटी है, मतलब सत्ता के लिए हम कुछ भी करेगा वाला जो है, उसमें डेवलपमेंट वाज नेवर हिज एजेंडा। अब आखिरी 2 मिनट में आज की परिस्थिति और बताइए, लालू और उनके बेटा पर अभी के परिस्थिति के हिसाब से। देखिए ऐसा है कि अभी तो लालू जी बेचारे बीमार हैं, डायलिसिस चल रहा है। परसों का बयान बहुत भयंकर दिए हैं, शरद यादव से मिल लिए, मुलायम से मिल लिए। ऐसा है कि अभी ये तीनों जो है रिजेक्टेड माल जो है सो मिलते रहे। अब हम भी तो डॉक्टर हैं, बूझ न रहे हैं। मुलायम यादव ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे, टप से उलट जाएंगे, हार्ट का प्रॉब्लम है। अभी शरद यादव का चेहरा देखे नहीं, चिंते हो कि वही शरद यादव हैं। कोविड में साफे थे, वो तो वेंटिलेटर पर कितना दिन थे। तो जितना वेंटिलेटर पार्टी है, लालू जी का हाल जानिए रहे हो। हार्ट का जो ऑपरेशन हुआ वो बहुत खराब, मतलब ये डायबिटीज इनका अनकंट्रोल्ड है, उसके चलते किडनी गड़बड़ है। तो ये सब बेचारा होता है। मैंने रिटायर्ड लोग मिले तब थोड़ा बीच बीच में नहीं होता कि भौमा बजता है फिर ठंडा। अब उनको कहिए ना 1 घंटा भाषण दे दें यहाँ के, नहीं दे सकते। वो पुराने लालू अब नहीं है। अब बातें से वो भगवा नहीं था, बूढ़ा आ गया था, नख उख सब गिर गया था जंगल में, अब वो बैठा रहे। अब जो होने से जाए खाली अरे चिंता नहीं है, हम जंगल के राजा हैं। हुजूर एक दिन इतना भूखाया हुआ था कि उसको कोई कुछ मिल भी नहीं गया खाने के लिए। वो गधा गुजर रहा था, तो कहे कि अरे तुम चिंता नहीं कौन है, कहे कि हाँ हुजूर आप तो जंगल के सरकार राजा हैं, साला इधर आओ तुमको हम खाएंगे। कहे इसके हुजूर जमाना गया, अब गधवा चला है, आप उठ तो नहीं सकते। तो वही स्थिति है। और पुत्रों की बात है, बड़ा पुत्र तो खैर बेटर नॉट सेड एनीथिंग, बिकॉज उसको बचपन से मैं जान रहा हूँ, उसकी मानसिक स्थिति को जान रहा हूँ। लालू जी ने कई बार हमसे डिस्कस किया था उसके बचपन की भी मानसिक स्थिति का। कई बार मैं डेलीगेशन लेके गया, उसको मैं देखता था कि डॉक्टर हूँ, समझता था, जानता हूँ क्या उसकी गड़बड़ी है। देखे शादी में उसने क्या नहीं, बहुत तरह की चीज़ है। तो वो तो टिका हुआ है तब तक जब तक लालू हैं, राबड़ी हैं, इन लोग का इकबाल है। वो नहीं मान लिया इंटरफेयर करता तो छोटका बहुत तेज है, कहाँ से कहाँ भाग जाता है। लेकिन अभी तो उनके घरे में कला होगा ना जी। बहनियाँ उन्हें अलगे बाबूजी को रख ले, अब काका लिखवा रही है, पढ़वा रही है, करवा रही है। राज्यसभा मेंबर है, इन्हें तेजस्वी है, तेज प्रताप बीच बीच में तो उंगली करते ही रहेगा। तो स्थिति अब दीज आर फेडिंग लाइट्स। हमारे नीतीश जी भी यहाँ अब तरह तरह का
टैंट्रम आजकल कर रहे हैं कि किसी तरह कुछ दिन और टिक Survive जाए, सरवाइव कर जाए। ये लोग सब हमारे जनरेशन के हैं, कुछ आगे के कुछ पीछे के, सब 1974 की उपज हैं जयप्रकाश नारायण की। अब इमेजिन कीजिए ना किसी देश में क्या तरक्की होगी। 1974 से 26 अभी 46 47 साल हो गया, एक दूसरी कोई क्रांति हुई ही नहीं। जिस देश में क्रांति न हो उस देश में कैसे परिवर्तन होगा। आपने एक बात भी हाँ, कहा कि जितने मैं नेता अभी- हमारे यहाँ हैं हाँ। वो सब जेपी आंदोलन के नेता हैं सारे और सब अब ढीले भी पड़ गए। नया सब एकदम ढीला हो गया, वही बिना नौ के बिना दांत के सब हो गया है। अब नया जनरेशन आना चाहिए। और आज हमको याद आ रही है वो बात जो कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था। किसी ने हमको बताया, शायद पहले तुम ही कह रहे थे, सर आजकल बड़ा कंफ्यूजन है कि से कोई जाति वाला जनगणना चाहता है, बेजाति वाला चाहता है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं मार काट, माने क्यों उसकी स्थिति प्रांत में मैं देश में आ गई है। हर तरह के लोग हैं, तमाशा हो रहा है। तो एक तरह से आदमी यदि पॉजिटिव माइंड का है तो उसको खुश रहना चाहिए। क्यों? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि whenever there is peace in your country, you should be sorry that revolution is far away. Whenever there is chaos in your country, you should be happy that revolution is at hand. तो जब chaos हुआ इंदिरा गांधी के टाइम में, रिवॉल्यूशन हुआ। अभी दूसरा chaos हो रहा है, एक नया जयप्रकाश के आने की हमें उम्मीद है और नई पीढ़ी की पौध के आने की जरूरत है, और तब फिर देश में परिवर्तन होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो दी हुई बने वो भाषण दिया हुआ पार्लियामेंट में याद रखना चाहिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश बना रहेगा। तो देश बना रहेगा, चिंता मत करिए। आपका जनरेशन देखेगा। जब मेरे उम्र में तुम पहुंचोगे तो कहोगे ठीक क्यों कहते थे अजय बाबू, हमको याद करोगे। थैंक यू। इसमें बस एक चीज जोड़ देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था देश और लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। मैंने तुमको ये नहीं कहा कि मैं कोट कर रहा हूं। हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कोट, मैंने कहा कि वो उन्होंने कहा था। आई हैव नोट। हम खत्म करने के लिए देखो, बोल रहे हैं। जब मैं किसी का कोट करता हूं तो हमेशा बोलता हूं कोट कोटिंग। अनकोट, जो आज नहीं मैंने उसमें कहा है। तो वही है। बाकी कार्ल मार्क्स की वो लाइन कि अगर आपके देश में शांति है तो दुखी होइए, क्योंकि यहाँ पे क्रांति और बदलाव नहीं आ रहा है। अगर बहुत शोरगुल है, हो हल्ला हो रहा है, तो खुश होइए, क्योंकि क्रांति और बदलाव आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और अटल बिहारी वाजपेयी से बेहतर क्या हो सकता है खत्म करने के लिए, कि सरकारों का आना जाना लगा रहेगा, आपका देश जो है वो बचा रहना चाहिए। बाकी फिर अगले सप्ताह मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इन्हीं के साथ ये आते हैं, अभी समय बता दे रहे आपको, हम 8:50, 7 बजे एग्जैक्ट हम इनके घर आ गए थे और आज हमें कोई शाबाशी दिए हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। तमाम बिहार की कहानियों को हमारा प्रयास है कि हम आप तक पहुंचाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।